जय हिंद एवरीवन, मैं शुभम बरवेल अच्छा अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर। मिनिमम एक क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन आ सकते हैं। एक एक करके हम इसको डिटेल करेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई। तो रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने से पहले बेटा आपको क्या क्या चीजें सीखना है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण क्या बोल देंगे? संख्या। तो ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? सॉरी, पहले मैं ऑक्सीडेशन बता दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट। पहले हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है? पहले हम बात करेंगे ऑक्सीकरण, और फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन, और फिर पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का क्या मीनिंग होगा देखिएगा जरा। 4 स्टेप में अपन ऑक्सीकरण को समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे, तो ये स्टेप कहलाएगी ऑक्सीडेशन। जैसे कि देखो जिंक का बेटा, जिंक से अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? +2। पहले जिंक पे चार्ज क्या था? 0, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो चार्ज क्या हो गया? +2। बताओ, जिंक से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो हम बोलेंगे क्या? उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है, मतलब हम बोलेंगे उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एल्यूमिनियम दिया हुआ है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है। इससे अगर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +3। तो ये 0 से कहां जा रहा है? +3 में। कब जा रहा है? जब 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गए। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने पर मेटल्स की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेप देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज हो जाना। रिएक्शन तो वही लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना या ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, ठीक। किसी रिएक्शन में मान लो मेरे पास Mg है, मैग्नीशियम, इसको हिट करा, हिट कराने पे ये कन्वर्ट हुआ, सॉरी, Mg2+ में कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए? 2। हम क्या देख रहे हैं? प्रारंभ में मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसकी? +2। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना एक्चुअल में क्या कहलाता है बेटा? ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम ऑक्सीडेशन में क्या है? 0। हिट कराए तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो जाएगा, इसके ऊपर कितना प्लस आ जाएगा? 1, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो मतलब 0 ऑक्सीडेशन नंबर से +1 ऑक्सीडेशन नंबर पे यहाँ कौन जा रहा है? सोडियम। मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है इसकी? बढ़ रही है। तो ये भी अभिक्रिया कहलाएगी ऑक्सीकरण। तीसरा स्टेप देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है इसका? ऑक्सीजन का योग, ठीक। किसी अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या भाई? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। जैसे देखिएगा, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, कार्बन के साथ हमने जोड़ा ऑक्सीजन को तो बनेगा CO2। ये रिएक्शन कहलाएगी क्या? आपकी ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम के साथ मैंने जोड़ा O2 तो बन जाएगा 2MgO, ठीक है। ये ट्वाइस Mg कर दो आप, ठीक है। तो जब भी किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का यदि योग होगा तो वो भी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन कहलाएगी, या फिर इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। एक लास्ट स्टेप देखना बेटा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
मींस हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है भाई, अगर किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन क्या हो रही है बताओ, हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट क्या हो रहे, रिमूव हो रहे, निकल रहे, बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे देखिए मेरे पास है 2H2O, हिट कराए तो 2H2 प्लस क्या बना, O2। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल से H2 रिलीज हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से अगर मेरे पास यहाँ लिखा हुआ बेटा 2HCl है, इसको हिट कराए तो ये बनेगा H2 प्लस क्या बना, Cl2। तो रिएक्शन के दौरान अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम ऐसी अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण। तो हमने अभी सीखा ऑक्सीकरण क्या क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया से इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना क्या कहलाएगा बेटा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना किसी अभिक्रिया में किसी एलिमेंट की क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। फिर क्या बोलना चाहिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कभी किसी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। या फिर फोर्थ नंबर पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिएक्शन में किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, मतलब उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। चलो ऑक्सीकरण आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपचय की। किसकी बात करते हैं, अपचय। दूसरे नंबर पे आता है रिडक्शन। रिडक्शन कम बोलते हैं क्या, अपचयन। क्या बोल देते हैं, अपचयन। ठीक है, रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट बेटा। ठीक है, पहला स्टेप यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वह रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे बेटा, ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन बोलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला जिंक 2+ आयन है, इस पे मैंने कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कराया है, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में क्या बनेगा, जिंक, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0। तो बताओ इलेक्ट्रॉन को जोड़े हैं किसमें, जिंक में, कितने इलेक्ट्रॉन को, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने ऐड कराया जिंक में, तो बेटा क्या बन रहा है, जिंक बन रहा है, और इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रही है, 0। पहले कितनी थी जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर, +2, अब क्या हो गई 0। तो +2 से 0 में जा रहे हो, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, और ऑक्सीकरण संख्या कम होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अपचयन। एक और रिएक्शन देखो, अगर मान लो एल्यूमिनियम +3 चार्ज पे और इस पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया बेटा, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या रहेगी, 0। ये +3 से कहां जा रहा है, 0 में। जब एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसमें मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर +3 से कहां जा रही है, 0। मतलब एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। दूसरा स्टेप आते हैं, यहाँ पर बेटा आपको याद रखना है ऑक्सीकरण संख्या का, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना या कम होना। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना या कम होना क्या कहलाएगा बेटा, रिडक्शन कहलाएगा। एक रिएक्शन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मेरे पास है यहाँ पे सोडियम, क्या, सोडियम। अगर मान लो सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, +1, इस पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा है, तो बताओ सोडियम के ऑक्सीडेशन नंबर अब क्या हो गए, 0। ठीक है, तो सोडियम +1 से कहां जा रहा है, 0। तो हम बोलेंगे सोडियम का क्या हो रहा है, बताओ, सोडियम का हो रहा है, बोलेंगे क्या, रिडक्शन। अगर मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम, ठीक, इसके ऑक्सीडेशन नंबर है +2, और इसमें मैंने कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, 2, तो बताओ ये क्या बनेगा, Mg। ठीक है, और ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे Mg की क्या हो जाएगी, 0। तो बताओ ऑक्सीकरण संख्या का कम होना किसी भी एलिमेंट की क्या कहलाएगा, वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन कहलाएगी। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अभी 2 स्टेप हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या का कम होना क्या कहलाता है, अपचयन। तीसरे नंबर का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा बेटा, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन। ठीक भाई, जैसे देखो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर है CH3CHO, यहाँ पर मैंने क्या कराया, एक रिएजेंट लिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका काम होता है ये H- का एडिशन कराता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन कराएगा किस पर, कार्बोनिल ग्रुप पे। यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 और ये क्या बन गया, OH। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बन गया मेरा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बेटा जुड़ते हैं, कार्बन से 1 और ऑक्सीजन से 1।
ठीक है, तो योग हो गया किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का किसी भी रिएक्शन में अगर एडिशन हो जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं बताओ, कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बोलूं आपको, हमारे पास है H2 प्लस है यहाँ पर F2, ठीक है, ये क्या बन जाएगा बताओ, 2HF, क्या बन जाएगा 2HF। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है बताओ, योग हो रहा है। चलिए स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन अगर रिलीज हो रही है बेटा, क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन। क्या होगी, अपचयन। जैसे एग्जांपल देखो, मेरे पास है MgO, ठीक है, इसको मैंने हीट कराया, 2MgO ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम बनेंगे, प्लस साथ में क्या बनेगा आपका O2, ऑक्सीजन रिमूव हो गई। यहीं पर अगर मैंने बेटा कैल्शियम ऑक्साइड लिया, 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हीट कराए तो 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस क्या बना, O2। बोलो क्लियर है क्या। तो ऑक्सीजन गैस का क्या हो जाना, रिलीज होना किसी रिएक्शन के अंदर, क्या कहलाएगा बेटा, अपचयन। तो अपचयन के 4 स्टेप याद रखना, कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर देखे जा सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बिल्कुल याद रखना। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है भाई। तो ये ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। ये अगर हमने बेसिक 11 पे सॉरी 9th क्लास से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखते आ रहे हैं, है ना। जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से सीखना, समझने की कोशिश करना। हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया बेटा H2SO4, क्या दिया है, H2SO4। हमको बोला जाएगा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो इसमें, किसकी, सल्फर की। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकालने बोला गया यहाँ पर, क्लियर है। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के पहले कुछ रूल्स हमको डिस्कस करने होते हैं। वैसे रूल्स पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे इसको, ठीक है। तो रूल्स देख लो पहले, थोड़ा सा रूल्स अपन चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल लूंगा। चलो रूल्स देख लेते हैं, रूल्स पहले देख लेते हैं। हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपसे वहां से क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर से थोड़े से डाउटफुल रहते हैं, ठीक है। चलो तो रूल्स क्या क्या बोलते हैं। सबसे पहला रूल देखो, पहला रूल क्या कहता है कि नेचुरली या नेचर में प्रेजेंट एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट्स एंड इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नेचर में प्रेजेंट एलिमेंट्स और इन्हीं एलिमेंट्स, ओनली उसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल अगर रहेगा तो उसमें उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आने वाली, 0 आने वाली। क्या आने वाली, 0। मतलब नेचर में आपको जो एलिमेंट मिलेंगे जिस फॉर्म में, उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या आने वाली बेटा, 0 आने वाली। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो जैसे मेरे पास है, मान लो यहाँ पर एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, जिंक है, ओजोन है, P4 है, एसेट है। यहीं पर आपके पास आ जाता है कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जिंक तो हो गया था क्या, हाँ, यहीं पे आप ले लो मैग्नीज ले लो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जब भी कोई एलिमेंट नेचर में सिंगल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में इस एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या आएगी, 0। हमेशा क्या आएगी, 0। याद रखना। सेम एलिमेंट के मॉलिक्यूलर स्पीशीज भी जो नेचर में मिलेंगे, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी हमको क्या मिलने वाली है, 0। रूल नंबर 2 बेटा क्या बोल रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होंगे, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आएगी, +1। अब ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है जी, तो ग्रुप फर्स्ट में आपके पास आ जाएगा, हाइड्रोजन को भी छोड़ देते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या आ जाता है, सीजियम। ये मेरे पास एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप के, जो +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। इसी के अंदर बेटा ग्रुप सेकेंड के जो एलिमेंट है वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +2,
ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जब भी ये किसी मॉलिक्यूल को फॉर्म करेंगे वहां पर इनके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होने वाली है। फर्स्ट ग्रुप वाले की हमेशा +1 रहेगी और सेकंड ग्रुप वालों की हमेशा +2 रहेगी। इसको अच्छे से बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक, चलिए रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड पे आते। रूल नंबर थर्ड में हमको क्या बोला गया कि जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ये जनरली इसके ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की क्या आएगी? +1। लेकिन किसके साथ? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, तो जब भी बेटा ये हाइड्रोजन जो है किनके साथ जुड़ेगा? नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेगा। नॉन मेटल्स में अधातुओं के साथ जब भी इसकी क्या होगी? बॉन्डिंग होगी, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है हाइड्रोजन का हमेशा क्या आने वाला है? +1। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं H2O, यहां पे मैंने लिखा NH3, यहां पे मैंने लिखा मान लीजिए H2F, ठीक है, सॉरी HF लिखना है, हाँ ये मैंने लिखा HF, मैंने लिखा HCl, ठीक है। ये मेरे पास कुछ सिंपल से मैंने एग्जांपल लिया है। तो इनमें हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन की कितने आने वाली बताओ? +1। जैसे देखो यहाँ पे HF की मैं चर्चा करता हूँ, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? फ्लोरीन, तो इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर क्या आएगा? +1। तो जब भी हाइड्रोजन अदर नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है अदर नॉन मेटल के कंपेयर में कम होती है, जिसके कारण ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा उसको आगे वाली स्पीशीज को, इसलिए उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? +1, याद रहेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे, बट हाइड्रोजन के जो हैलाइड होंगे, हाइड्रोजन के मेटल हैलाइड जो होंगे, मेटल हाइड्राइड जो होंगे, मतलब हाइड्रोजन जो मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा बेटा, उसमें मेटल के साथ जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो एक बात याद रखना है, ऐसे केस में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं ग्रुप वाइज एलिमेंट के साथ हाइड्राइड बना देता हूँ। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ बनाओ तो LiH, NaH, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और एक हो जाता है सीजियम हाइड्राइड। चलो दूसरे में आओ, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और ये आ जाता है बेरियम हाइड्राइड। तो जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो आपको एक बात याद रखना है, मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, मींस उनकी विद्युत धनात्मकता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसी कारण से मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो हमेशा इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी? -1। तो ये दोनों केस याद रखो, हाइड्रोजन की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो +1 शो करेगा, जबकि मेटल के साथ जुड़ेगा तो -1 शो करेगा। अभी हमको हाल ही में एक क्वेश्चन आया हुआ था नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था बेटा, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आया था। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, KO2 मॉलिक्यूल में आपको पूछा था क्या, एक एग्जांपल आया था KO2 मॉलिक्यूल में पोटेशियम के ऑक्सीडेशन नंबर, तो पोटेशियम की +1 होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया था ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है उसके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहती है? +1, तो +1 होगी। और इसका जो स्पीशीज जुड़ी हुई है, O2 जो जुड़ा हुआ था वो था बेटा सुपर ऑक्साइड। अभी मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा, ठीक है। तो चलिए, अच्छा इसको मिटाने की कोई जरूरत नहीं थी, ओके आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 तक आपको चीजें समझ में आई होगी। रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 में क्या बोला गया? देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास है ऑक्साइड। ऑक्साइड को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा O2- से। किससे? O2- से। तो ऑक्साइड पे चार्ज कितना है? 2-, ठीक है। फिर आता है सुपर ऑक्साइड। क्या जाता है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड O2 क्या होता है? माइनस। O2 क्या होता है? माइनस। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? O2-। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे चार्ज रहेगा बेटा -12। क्या रहेगा? -12। इसके बाद आता है बेटा पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन होता है 2 और उस पे चार्ज कितना है? 2-। तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? तो -1 चार्ज होगा। फिर आता है बेटा ऑक्सोफ्लोराइड। क्या आ जाता है?
ऑक्सोफ्लोराइड डायरेक्ट एग्जाम में आता है, याद रखना। ऑक्सोफ्लोराइड के अंदर ऑक्सीजन पे जो चार्ज होगा वो क्या क्या हो सकता है, +1 और क्या होता है +2। तो ऑक्सीजन के मेरे पास 4 स्पीसीज है, कितनी 4। एक तो होता है ऑक्साइड, दूसरा होता है सुपर ऑक्साइड, तीसरा होता है पेरोक्साइड और चौथा होता है बेटा क्या, चौथा क्या होता है ऑक्सोफ्लोराइड। तो सबसे पहले वाले को डील करते हैं, इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है ऑक्साइड। मैं इनके एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनते जाओ। ऑक्साइड, जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के ऑक्साइड बनाऊं तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड और ये आ जाता है सीजियम ऑक्साइड। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ बनाए तो बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और ये आ जाता है बेरियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जब भी मेटल के साथ कोई ऑक्साइड बन रहा है या ऑक्साइड जहां पे भी जुड़ेगा, ऑक्सीजन जो है चाहे मेटल के साथ जुड़े चाहे नॉन मेटल के साथ जुड़े, तो ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा बेटा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या रहेगी, -2 रहेगी। इसको अच्छे से याद रखना है। बोलो क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्साइड के बाद ये तो पहले नंबर पे आया था, दूसरे नंबर पे आपका सुपर ऑक्साइड, तीसरे पे पेरोक्साइड और चौथे पे ऑक्सो सॉरी चौथे नंबर पे ऑक्सोफ्लोराइड रहेगा। मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं एक एक करके। ऑक्साइड के बाद बेटा सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, इसका साइन होता है O2-। सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ये पूछा था बेटा नीट में अभी 2022 में। जो बच्चे दिए होंगे एग्जाम उसको वो पहचान पाए होंगे सुपर ऑक्साइड क्या है करके, जो नहीं दिए होंगे उनको थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में थोड़ा समझना, मैं बना दे रहा हूं पहले मॉलिक्यूल। LiO2, लिथियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, सॉरी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ये पूछा था बेटा नीट में। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, सीजियम सुपर ऑक्साइड। बोलो क्लियर है? तो ऐसे कुछ सुपर ऑक्साइड मैंने मॉलिक्यूल बनाए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा 2 ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -1। और अगर मेरे को एक ऑक्सीजन पे पूछा जाएगा तो कितना रहेगा, -1, उसका जस्ट आधा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आओ, क्या आता है, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड, इसमें बेटा याद रखना पेरोक्साइड होता है O2 ठीक है। पेरोक्साइड बनाते हैं लिथियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड, रुबिडियम पेरोक्साइड, पोटेशियम पेरोक्साइड, सीजियम पेरोक्साइड। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप मेटल के साथ पेरोक्साइड बना ली। सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ BeO2, FgO2, CaO2, SrO2, BaO2, ये मैंने सेकंड ग्रुप मेटल के साथ भी कुछ पेरोक्साइड बना दिए। ठीक है बेटा, तो ये पेरोक्साइड में जो ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, -2। ठीक है, याद रखना बिल्कुल आपको। ठीक है भाई, फोर्थ नंबर पे आए, यहाँ 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा, -1। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं सोडियम पेरोक्साइड, तो ये सोडियम के साथ 2 ऑक्सीजन सॉरी ये 2 ऑक्सीजन ऐसे रहेंगे, इस टर्मिनल वाले एक ऑक्सीजन पे एक सोडियम जुड़ा है, उस टर्मिनल वाले पे एक सोडियम जुड़ा है, तो ये इधर एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इसका, तो इसके ऊपर -1, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसके ऊपर -1। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर भी नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी, क्योंकि दोनों कैसे एलिमेंट है, सेम, इसलिए इस पे भी -1 चार्ज है और इस पे भी -1 चार्ज है। तो सुपर ऑक्साइड पे टोटल चार्ज, सॉरी पेरोक्साइड पे टोटल चार्ज कितना आता है, दोनों ऑक्सीजन पे 2- चार्ज, लेकिन एक ऑक्सीजन पे पूछा जाएगा तो -1। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। फोर्थ नंबर पे बेटा क्या था, ऑक्सोफ्लोराइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आता है ऑक्सोफ्लोराइड। ऑक्सोफ्लोराइड के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर मैंने पहले ही बोला +1 और क्या हो जाएगी +2। ये 2 मॉलिक्यूल याद रखेंगे, OF2 और एक रहेगा O2F2, एक OF2 और एक क्या O2F2। तो OF2 में बेटा ऑक्सीजन के साथ कितने फ्लोरीन जुड़े हैं, 2।
इधर वाला फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर वाला भी फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इधर देगा एक इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ऑक्सीजन के पास। इसलिए इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +2। ठीक है। OF2 में बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनिए। OF2 में क्या होगा, OF2 के अंदर यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के कौन खींच रहा है, इधर फ्लोरीन, तो इसके ऊपर क्या है +1। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये फ्लोरीन, तो इस ऑक्सीजन पे भी क्या है +1 चार्ज आ रहा है। तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन की, और यहाँ क्या है +2। इसलिए मैंने ऑक्सोफ्लोराइड में पहले ही लिखवा दिया था कि +1 और क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर +2 आती है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ तक रूल नंबर 4 डिस्कस किया। रूल नंबर 5 पे आते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है हमसे, रूल नंबर 5 हमसे बोलता है रेडिकल स्पीसीज, रेडिकल स्पीसीज जो मूलक प्रजातियां होती है, रेडिकल स्पीसीज को हम बोलते हैं मूलक प्रजातियां। तो मूलक प्रजातियों पे जो चार्ज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, वही चार्ज उसका क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। वही क्या कहलाएगा बेटा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। कोई भी रेडिकल स्पीसीज, रेडिकल का मतलब है ऐसी स्पीसीज जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स से मिलकर के बनी होगी, और उस पे जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा वही उसका क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। चलो हम इसको डील करते हैं, जल्दी जल्दी से देखेंगे। तो देखो जैसे मेरे पास आया हुआ है बेटा क्या OH- हाइड्रोक्साइड आयन इसको हम बोलते हैं, इस पे होगा बेटा -1 चार्ज। दूसरा साइनाइड आयन, बताओ इस पे क्या चार्ज है -1। ठीक है। इसी के बाद थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे क्या आइसोसाइनाइड, इस पे क्या चार्ज है -1। फोर्थ नंबर पे क्या जाता है कार्बोनेट, कितना चार्ज है बेटा 2-। फिफ्थ नंबर पे जाता है बाइकार्बोनेट, ठीक है, कितना चार्ज है -1। छठवें नंबर पे जाता है यहाँ पर S2-, इसको हम बोलते हैं सल्फाइड, ठीक है 2- चार्ज। SO3 2- सल्फाइट बोलते हैं इसको, कितना चार्ज आया 2- चार्ज। 8 नंबर पे आओ SO4 2-, क्या बोलते हैं इसको सल्फेट, क्या चार्ज आ रहा है -2। 9 नंबर पे आओ फास्फोरस पे 3 नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं फास्फाइड, क्या बोलते हैं फास्फाइड, कितना चार्ज है बेटा -3। 10 नंबर पे आओ PO4 3-, क्या बोलते हैं फास्फेट, फिर से चार्ज कितना -3, ऑक्सीडेशन नंबर -3। 11 नंबर पे आओ, ये मेरे पास HCOO- है, फॉर्मेट आयन, फॉर्मेट आयन पे चार्ज क्या हो गया -1। अगर मेरे पास ये CH3COO-, इसको एसीटेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसीटेट, चार्ज क्या है -1। 13 नंबर यहाँ पे मेरे पास है C6H5COO-, इसको बोलते हैं बेंजोएट, चार्ज क्या है -1। 14 नंबर पे हमारे पास आ जाता है C2O4 2-, इस पे इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलेट, चार्ज क्या है बेटा -2। चलिए आगे बढ़ते। 15 नंबर पे आप ClO3- क्लोरीन, चार्ज क्या है बताओ -1, ठीक है। फिर है IO3- आयोडेट, चार्ज क्या है -1, ठीक है। 17 BrO3- क्या है आयोडेट, चार्ज क्या है -1। 18 CrO4 2-, क्या बोल देते इसको क्रोमेट बोलते, क्या बोलते हैं क्रोमेट, चार्ज क्या रहेगा -2, ठीक है। यहीं पे Cr2O7 2-, डाइक्रोमेट, चार्ज क्या है -2। यहाँ पर 20 नंबर पे देखो, 20 नंबर पे देखना MnO4-, क्या बोलते हैं परमैग्नेट, चार्ज क्या है -1। 21 O2-, इसको मैंने ऑक्साइड बोल के रखा है, चार्ज कितना है -2, क्या है -2, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज। इसके बाद 22 नंबर पे और 22 नंबर पे ये है बेटा O2-, है ना, इसको मैंने क्या बोल के रखा है सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड पे जितना चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मतलब -1, ठीक है भाई। 23 पे आओ, 23 पे आओ O2 2-, बेटा इसको क्या बोलते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड पे चार्ज कितना है -2 चार्ज है, कितना है बताओ -2 चार्ज है। इसी के बाद अगर हम चलते हैं 24 के अंदर, 24 नंबर पे, 24 नंबर पे हमारे पास है मान लीजिए हाँ नाइट्रोजन की स्पीसीज ले लेते हैं,
जैसे मेरे पास है N3 माइनस, इसको हम बोलते हैं क्या, नाइट्राइड, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। चार्ज क्या रहेगा -3। 25 नंबर पे आप NO2 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइट, चार्ज क्या है -1। 26 ये क्या है, NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, चार्ज क्या है -1। 27 ये बेटा N3 माइनस, इसको हम बोलते हैं एजाइड, एजाइड पे चार्ज कितना -1। 28 NH2 माइनस, इमाइड, क्या बोलते हैं इमाइड, चार्ज करेगा -2। तो ये जो मैंने इतनी सारी स्पीसीज लिखा है, और भी स्पीसीज हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा, रेडिकल स्पीसीज। और रेडिकल स्पीसीज पे जो चार्ज आ रहा है वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर। पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, जैसे देखो मैं एक दो पॉजिटिव चार्ज वाले बता रही हूँ। 29 में देखो यहाँ पर, जैसे मेरे पास H3O+ है, इसमें चार्ज क्या है +1, क्या है +1। यही पे 30 नंबर पे देखो, अगर मैंने आपको बोला NH4+, आप ये रेडिकल स्पीसीज चार्ज कितना बताओगे, +1। बोलो क्लियर है क्या। तो रेडिकल स्पीसीज पे जितना चार्ज होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक। तो हमने यहाँ तक देखा कुछ रूल्स ऑक्सीडेशन नंबर्स के, है ना। हमने क्या क्या देखा अभी लेक्चर में, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, सॉरी ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के पहले मैंने रूल्स पढ़ाया। अब अपन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो अब बेटा रूल्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो जरा, पहले नंबर का क्वेश्चन आ रहा है H2SO4 के अंदर किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, सल्फर की। बहुत बेसिक क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर और इजीली बनेंगे। ये चैप्टर के बाद आपको इसका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, आप उसको अच्छे से डील करेंगे, ठीक है भाई। उसको अच्छे से एक एक करके आप देखना, आपसे बनेगा। देखो दो हाइड्रोजन रखे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है बताओ, नॉन मेटल से। तो हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, 2। तो बेटा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, +1। और कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 2। तो +1 इंटू क्या कर दिए, 2। क्लियर। फिर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो जैसे के वैसे लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर, अभी मैंने बताया था ऑक्साइड के फॉर्म में जब भी ऑक्सीजन रहता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है बेटा, पता है -2। क्या होती है, -2। कितने ऑक्सीजन है बताओ, 4। तो -2 इंटू 4 कर लो, इक्वल टू क्या कर लोगे, 0। इक्वल क्या कर लोगे, 0। सिंपलीफाई करते हैं, 2 + S - 8 इक्वल टू 0। -8 से +2 माइनस करो, कितना बचेगा, -6 इक्वल टू 0। और -6 राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि यार सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है बेटा, +6 आ रही है। कितनी आ रही है, +6 आ रही है। अगर मुझे इसी क्वेश्चन को ऐसे करके देता, देखो मुझे अगर कोई एनायनिक स्पीशीज दे देता, SO4 2- में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालो बोलता है, SO4 2- में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सल्फर जैसे कि वैसे लिख लो आप, ठीक है भाई, प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर -2। कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4, ठीक, इक्वल टू, जब भी किसी स्पीशीज के ऊपर जितना चार्ज आएगा उसको हम लोग इक्वल में लिखते हैं। बोलो क्लियर है। तो मैंने माइनस क्या लिखा, सॉरी इक्वल क्या लिखा, -2। बोलो क्लियर है। तो S - 8 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, -2। अब ये -8 राइट जाएगा तो +8 हो जाएगा, और +8 से -2 माइनस कर लो, कितना बच जाएगा, +6 बच जाएगा। मतलब यहाँ पे भी सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है बताओ, +6 आ रही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको थोड़ा डाउट रहेगा, और जल्दी जल्दी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते जाना। जैसे हमारे पास आया बेटा क्या, HNO3 में मुझे नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोला गया। तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन है यहाँ पे, इसके ऑक्सीडेशन नंबर +1, नाइट्रोजन की तो निकालना है। अब देखो ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं आपको, 3। एक ऑक्सीजन की -2, तो -2 इंटू क्या करोगे, 3, तो कितना आ जाएगा, -6। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -6 इक्वल टू 0 लिखेंगे कि नहीं, क्योंकि कोई चार्ज है या नहीं, चार्ज नहीं है तो क्या लिखते हैं, 0 इक्वल में, ठीक। -6 से +1 माइनस कर दो, तो कितना बचा बेटा, -5 इक्वल टू 0। तो N इक्वल टू क्या आ गया, +5। बताओ HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +5 हो जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट आते बेटा, अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जैसे अपन चर्चा करते हैं यहाँ पर किसकी, मान लीजिए अपन ने यहाँ पर देखा क्या, हमारे पास एक और मॉलिक्यूल मिला, जैसे कि ClF5। क्या मिल रहा है, ClF5। आपको बोल रहा है
क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, एक रूल मैंने मिस कर दिया बेटा, हेलोजन वाला। वो हेलोजन वाला रूल भी अपन अभी देख लेंगे, ठीक है। जो मैंने 5 रूल पढ़ाया उसमें एक और रूल को ऐड कर लेना। फिर आप हेलोजन वाला कॉन्सेप्ट आ गया है तो मैं इसमें बता देता हूं आपको रूल में। अच्छा, यहीं पर ये जो रूल अपन ने पढ़े थे यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। इसी के आगे मैं थोड़ा ऐड कर दे रहा हूं। रूल नंबर 6, ठीक है। हेलोजन जनरली क्या शो करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर -1। -1 किसके साथ करेंगे बेटा, ये याद रखना। तो जब भी ये मेटल हैलाइड बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मेटल हैलाइड, मतलब मेटल के साथ जब भी हेलोजन जुड़ेंगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेंगे? -1। जैसे देखो LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, ठीक है, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, सॉरी, और ये BaCl2। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी मेटल के साथ हेलोजन लगा है तो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करेगा? -1 शो करेगा। लेकिन जब भी जो आपका हेलोजन है, हेलोजन जो है ये अदर नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, अदर नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, अन्य नॉन मेटल्स, अदर नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेगा, ठीक है। वो हो सकता है कार्बन, हो सकता है फ्लोरीन, ब्रोमीन, इन्हीं के साथ हो जाए, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। इन ऐसे नॉन मेटल्स के साथ जब भी ये हेलोजन पुनः एक बार जुड़ते हैं तो ये विभिन्न टाइप से ऑक्सीकरण संख्याएं शो करेगी। फिक्स्ड नहीं रहेगी, अभी मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। मतलब डिफरेंट हो सकता है वो +1 शो करे, +2 शो करे, +3 शो करे, +5 शो करे, वो मॉलिक्यूल्स में देखेंगे अभी। चलो ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल भी लिए थे, अभी ध्यान से देखना। ये वाला ClF5 में क्लोरीन के ऑक्सीकरण संख्या निकालने बोला, तो ये जो फ्लोरीन जुड़ा है बेटा इसके साथ, इसकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? -1। तो -1 इंटू 5 करोगे तो -5 इक्वल टू क्या करोगे? 0। तो ये -5 राइट जाएगा तो क्या बन जाएगा? +5। तो क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई? यहाँ पे देखो +5 आ गई। कितनी आ गई? +5 आ गई। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है बेटा IF3। क्या है? IF3। इस पे आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए बच्चे, रेडॉक्स रिएक्शन की टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेडॉक्स रिएक्शन में, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ रहे? फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या। क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या। ये आप ये समझ लो कि ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है करके। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन नीट में, जेई में, आपके पीएनएसटी में भी देखने को मिले हैं। तो देखो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल आ रहा है बेटा जिसको हमने लिखा है HNO4। HNO4 नाम क्या होता है? परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। नाम क्या होता है? परऑक्सी नाइट्रिक एसिड। अब ध्यान से सुनना, जैसे नाम से ही पता चला परऑक्सी, क्या लग रहा है? परऑक्सी, मतलब यहाँ पे एक परऑक्साइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? परऑक्साइड। और इसको अगर हम देखें जनरली तो ये मॉलिक्यूल होता है कुछ ऐसे, HNO2 और ये होता है बेटा O2। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, HNO2 और ये क्या है? O2। तो ये O2 क्या है यहाँ पर? ये O2 है बेटा यहाँ पे परऑक्साइड। क्या है? परऑक्साइड। और परऑक्साइड में आपको मालूम है O2 पे कितना चार्ज होता है? 2- चार्ज होता है। क्या होता है? 2- चार्ज। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो आपके पास HNO4 है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है आपको। किसकी? नाइट्रोजन की। तो जनरल मेथड से आप निकालने जाओगे बेटा तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर आती है। कितनी आएगी? +7। लेकिन एक्चुअल में +7 होगी क्या? नहीं होगी, +7 हो ही नहीं सकती। नाइट्रोजन मैक्सिमम +5 तक शो कर सकता है, +7 नहीं होती। तो भैया अगर मैं जनरल मेथड से जाऊं तो आंसर तो गलत आ रहा है। तो अब हम सिंपल मेथड से चलेंगे, ठीक है, सॉरी सिंपल मेथड से चलेंगे। बट
सिंपल मेथड से ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीजन है या चारों ऑक्साइड नहीं होंगे बेटा, 2 ऑक्सीजन जो है वो क्या होंगे, पेरोक्साइड होंगे, और उस पर क्या चार्ज होगा, -2। चलो सिंपल मेथड से सिंपलीफाई करते हैं। हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर +1 प्लस नाइट्रोजन, ठीक है भाई, 2 ऑक्सीजन है तो -2। देखो 2 ऑक्सीजन जो है यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म में है, तो ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2। तो -2 × 2 कितनी हो जाती है बताओ, -4। क्या हो जाएगा, -4। और सुपर ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो चलो सिंपलीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस नाइट्रोजन -6 इक्वल टू 0। -6 से +1 माइनस करो, कितना बचेगा, -5 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5। क्या हो जाएगा, +5। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5। मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे +5 आ जाएगी। बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। फिर आता है कार्बन सब ऑक्साइड। क्या जाता है, कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसकी, कार्बन की। तो बताओ, कार्बन कार्बन कार्बन, तीनों कार्बन एक दूसरे डबल बॉन्ड पे, और दोनों टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्डेड क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो कार्बन ये वाले, इससे देखो 2 बॉन्ड से कौन है, कार्बन जुड़ा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट कर रहा है कार्बन, तो इस पे क्या चार्ज आएगा, +2, ठीक है। बीच वाले कार्बन से दोनों साइड में कौन जुड़ा है, कार्बन, तो बेटा इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी नहीं, तो 0 चार्ज। लेकिन ये जो कार्बन है बेटा, ये इधर 2 बॉन्ड किससे जुड़ा है, 2 बॉन्ड से किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन से जुड़ा है तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, +2। मतलब इस कार्बन पे क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर +2, इस पे क्या आ जाएगी, 0, और इस पे क्या आ जाएगी, +2। अब आपको एक कार्बन मतलब एवरेज देखो, ध्यान से सुनना, जब भी आपको बेटा ऐसे पूछ सकता है कि कार्बन सब ऑक्साइड के अंदर कार्बन एटम में संकरण क्या होगा, तो +2, 0 और +2, ये तो ठीक है। लेकिन आपको ओनली कार्बन एटम पे पूछेगा, अल्टरनेट कार्बन पे पूछा तो ये बताओगे, लेकिन ओनली कार्बन पे पूछा तो अब हम निकालेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। जब भी जिस भी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है और वो 2 या 2 से ज्यादा बार मॉलिक्यूल के अंदर नजर आ रहा है, तो ऐसे केस में बेटा हम निकालते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो बताओ, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो जितने कार्बन है उनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है उनको अपन आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। चलो मैंने जोड़ दिया, +2, 0 और +2 डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन के नंबर कितने हैं, 3, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 3, तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1.33 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी किसकी, कार्बन की। और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, एक भिन्नात्मक वैल्यू है, इसलिए हम पढ़ क्या रहे हैं, जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऐसी वाली ऑक्सीडेशन नंबर हमको बिल्कुल बार-बार मिलने वाली है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर दूसरा आपके पास आ रहा है H2SO5, इसको हम बोलते हैं केरोस एसिड। क्या बोलते हैं, केरोस एसिड। और इसी का नाम होता है बेटा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसकी, सल्फर की। अगर मैं जनरल मेथड से जाऊं तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आती है क्या, +8। लेकिन मेरे को यहाँ स्ट्रक्चर बना के अगर मैं देखूं तो सल्फर से बेटा डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इधर एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, देखो पेरोक्सी लिखा हुआ है मतलब पेरोक्सी बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा आपका, हाइड्रोजन, और इधर एक ऑक्सीजन के साथ कौन लगा होगा, हाइड्रोजन। चलो काउंट कर लो जल्दी से, ऑक्सीजन कितने हैं, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 5, हाइड्रोजन कितने हैं 2। चलो वेरी गुड, आपने काउंट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो बेटा ये देखो कि सल्फर कितने बॉन्ड बना के है, तो 6 बॉन्ड बना रहा है और 6 के 6 ऑक्सीजन से बना रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो रहे हैं, सल्फर से रिलीज हो रही है, सल्फर डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या आएगी, +6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी बताओ, +6 आ जाएगी। चलो यहाँ पे आओ, CrO5। CrO5 क्या नाम होता है, क्रोमियम पेरोक्साइड। क्या होता है, क्रोमियम पेरोक्साइड। इसमें अगर मैं क्रोमियम के ऑक्सीडेशन जनरल मेथड से निकालूं तो +10 आएगी, लेकिन +10 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमको मालूम है एक एलिमेंट होता है ऑस्मियम जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8, इससे ज्यादा तो किसी की होती नहीं है। पीएनएसटी में पूछा भी गया है, अच्छे से याद रखना, ठीक है बेटा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो उसके लिए आपको क्रोमियम का क्या आना चाहिए बेटा, इसका मेरे को डायग्राम आना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड सॉरी क्रोमियम पेरोक्साइड जो है इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पे क्रोमियम कितने बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन से, जल्दी से बताओ। 6 बॉन्ड से, इधर 1 इधर 2 3 4 5 और ये 6। एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 बॉन्ड में कितने 6, तो बताओ कितनी होगी ऑक्सीडेशन नंबर +6। यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है +6। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर बना के देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखो मार्शल एसिड क्या आ जाता है, मार्शल एसिड। मार्शल एसिड में क्या होगा बेटा, मार्शल एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा ध्यान से देखना। सल्फर रहेगा, सल्फर से 2 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े हैं, फिर सल्फर रहेगा, दोनों सल्फर से डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन जुड़े हैं, इधर भी 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और एक क्या जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और एक क्या जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन। पहला मैच कर लो, क्या सल्फर 2 आ गए क्या, बिल्कुल सही बात है। क्या ऑक्सीजन 8 आ गए क्या, बिल्कुल सही आ गए। और हाइड्रोजन 2 आ गए क्या, बिल्कुल आ गए। तो ये बेटा मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी आपको सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ सल्फर देखो कितने बॉन्ड से जुड़ा है 6 और 6 के 6 ऑक्सीजन से जुड़े हैं, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन संख्या +6। सिमिलरली ये भी ऑक्सीजन की वही कंडीशन है, इसकी भी ऑक्सीजन संख्या क्या है +6। लेकिन मैंने बोला आपको जब भी कोई एलिमेंट जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालने बोली जाए और वो 2 या 2 से ज्यादा बार आएगा तो उसके लिए हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या बेटा सल्फर कितना आ जाएगा, देखो +6 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। तो बताओ जरा 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अच्छा मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, कोई बता पाएगा? 2 से डिवाइड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सल्फर कितने बेटा 2 है, ठीक है, और उनके ऑक्सीडेशन नंबर को हमने जोड़ा, जोड़ने पे कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आएगा बेटा +6। सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर भी एक्चुअल में कितनी आएगी, यहाँ पे +6 आएगी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर भी। इसके बाद आते हैं CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, क्या बोलते हैं बेटा ब्लीचिंग पाउडर। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो है हमको क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोलता है, किसकी, क्लोरीन की। सूत्र कैसे होगा CaOCl और एक होगा Cl। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ पर बेटा ये जो क्लोरीन है वो डायरेक्ट कैल्शियम से जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अटैक करेगा तो इस पे चार्ज कितना आएगा -1। लेकिन ये क्लोरीन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी +1। आपको पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो क्लोरीन होगा उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो आपको याद रखना है +1 भी हो सकती है और -1 भी होगी, क्योंकि दोनों क्लोरीन की यहाँ पे कंडीशन कैसी है, अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बेटा 7 नंबर के मॉलिक्यूल के ऊपर। ये नीट में अभी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2019 या 20 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था। अभी आपको जो प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा उसके अंदर मैं इसको ऐड कर दूंगा। इसको Br3O8 क्या बोलते हैं, ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर आएगा, Br सिंगल सिंगल बॉन्ड से 3 ब्रोमीन ऐसे जुड़े हुए हैं, टर्मिनल ब्रोमीन पे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं डबल बॉन्ड से, बीच वाले ब्रोमीन पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और टर्मिनल वाले पे 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं डबल बॉन्ड से। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूछ रहा है, निकालना है, वेरी गुड। चलिए बताना है यहाँ पे ब्रोमीन जो है, ये जो ब्रोमीन है इधर कितने ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं 3, मतलब कितने बॉन्ड से जुड़ रहा है 6। ब्रोमीन ब्रोमीन के बॉन्ड के बीच है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ना तो इधर होगी ना तो इधर होगी, क्योंकि दोनों कैसे सेम। तो ये ब्रोमीन से 6 बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से बने हुए, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर पहले ब्रोमीन की होगी। दूसरा ब्रोमीन जो है वो ऑक्सीजन से केवल 4 बॉन्ड बना रहा है, कितने बॉन्ड 4 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई +4। तीसरा वाला बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है 6 बॉन्ड बना रहा है, कितने 6 बॉन्ड बना रहा है, तो कितनी हो गई ऑक्सीडेशन नंबर +6। तो बताओ मैं अगर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या निकालूं, ब्रोमीन, ब्रोमीन का औसत निकालूं ऑक्सीकरण संख्या का, तो बेटा 3 ऑक्सीडेशन नंबर +6 +4 और क्या आ गई +6 डिवाइडेड बाय 3 करोगे आप, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा 10 और 16 डिवाइडेड बाय कितना 3, तो ये हो जाएगा बेटा 15 15 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 3, 5 पॉइंट क्या आ जाएगा 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ब्रोमीन कितने निकल के आएगी 5.3।
अच्छा, नेट में आपको क्या पूछा था, इसकी स्ट्रक्चर पूछ लिया था, करेक्ट स्ट्रक्चर बताओ। तो स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर पूछी गई है, पूछी जा सकती है, इसलिए अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आप 8th नंबर पे K3CrO8 क्या नाम बोलते हैं हम, पोटेशियम टेट्रापेरॉक्सोक्रोमेट, ठीक है। इसकी बेटा इसमें किसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोल रहा है आपको, क्रोमियम की। किसकी बोल रहा है, क्रोमियम की। जनरल मेथड से जाओगे तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी आएगी आपकी, ये आ जाएगी 13 +13 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +13, जो होगी नहीं तो कैसे होगी, तो इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पोटेशियम टेट्रापेरॉक्साइड बोला है, तो पोटेशियम टेट्रापेरॉक्सोक्रोमेट बोला है, मतलब क्रोमियम से बेटा कितने पेरोक्साइड बॉन्ड जुड़े होंगे, 4। टेट्रा बोला है ना, तो 4 होंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा क्रोमियम का। अब मुझे एक बात ये बताओ कि क्रोमियम जो है इससे बेटा कितने बॉन्ड बना के ये ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5 बॉन्ड जो है ऑक्सीजन से जुड़े हैं, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी क्रोमियम की, बताओ, +5 आएगी। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता है और क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट नहीं कर पाओगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th नंबर का क्वेश्चन है बेटा, क्या, सोडियम टेट्राथायोनेट, सूत्र होता है Na2S4O6, ठीक है बेटा। कैसे बनेगा ध्यान से सुनना, यहाँ पे चारों सल्फर अल्टरनेट आप पहले जोड़ दो, ओके। दोनों सल्फर जो टर्मिनल वाले हैं उन पे 2-2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से पहले लगा दो, उसके बाद एक ऑक्सीजन लगाओ इधर और फिर उससे क्या लगा दो, सोडियम। सिमिलरली इधर एक ऑक्सीजन लगा दो, इधर क्या लगा दो, सोडियम। बोलो क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे, अब देखो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या। सल्फर 2 या 2 से ज्यादा बार दिख रहे हैं तो एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले सभी जो सल्फर एलिमेंट है उसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 5, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +5। लेकिन ये सल्फर 2 सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही रहेगी, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग नहीं होगी। ये भी सल्फर 2 सल्फर के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। लेकिन ये सल्फर बेटा 5 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, +5। तो बताओ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर अगर निकालना है तो बताओ +5 +0 +0 +5, मैं कैसे लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय क्या करोगे 4, क्योंकि सल्फर एटम की नंबर ये थी 4, तो 10 डिवाइडेड बाय क्या हो गया बेटा 4, तो 2 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 5, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितनी आ जाएगी, सोडियम टेट्राथायोनेट के अंदर सल्फर की 2.5 आ जाएगी। 10 नंबर पे आओ, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, क्या बोलते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे जो है सल्फर से एक सल्फर डबल बॉन्ड से और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और इससे कौन जुड़ेगा, सोडियम, और इधर एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से और एक क्या जुड़ जाएगा, सोडियम। अब मुझे यहाँ पे भी बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो देखो ये सल्फर जो है ये 4 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो +4 है। लेकिन ये सल्फर तो बेटा ओनली सल्फर से जुड़ा है, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी इसकी 0। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर निकालोगे, तो बेटा बताओ एक सल्फर की कितनी है, +4, दूसरे सल्फर की कितनी है 0, डिवाइड करोगे 2 से, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने हैं 2, तो बताओ 4 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, +2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वाला जो पोर्शन है वो अपन लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, और हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद। निकालना है किसकी, आयोडीन की। तो बताओ आयोडीन से कौन जुड़ा है, 3 फ्लोरीन, और 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1। आयोडीन को तो जैसे का वैसा लिखो,
फ्लोरीन की -1 होगी, एक फ्लोरीन की -1, तो 3 फ्लोरीन है तो -1 × 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, इक्वल टू क्या करोगे 0, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा +3, मतलब आयोडीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। एक और क्वेश्चन देखो जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, CH2O फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, कार्बन की तो निकालना है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की हो जाएगी +2, एक हाइड्रोजन की +1 तो +1 × 2 करोगे तो +2, ठीक है। एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी -2, इक्वल टू क्या होगा 0। तो बताओ +2 और -2 क्या हो जाएगा 0, तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आ गई 0। तो जरूरी नहीं है कि जो एलिमेंट की जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वही मॉलिक्यूल के अंदर है, चेंज होते रहती है, ठीक है भाई। नहीं तो आप रट्टा मार के गए कार्बन की तो +4 +4 +4, लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ गई 0, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि CH4 में कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो आप देखेंगे कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, तो +1 × 4 तो कितना हो गया बेटा +4 इक्वल टू 0, +4 राइट जाएगा तो क्या आ जाएगा -4। तो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर देखो CH4 के अंदर कितनी है -4 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल ले लूं बेटा CO2 में मैं बोलूं कि कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ, तो क्या करोगे आप, कार्बन से कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं 2, और एक ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है -2, तो -2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा -4। तो यहाँ मैं -4 इक्वल टू क्या लिख दे रहा हूँ 0। तो बताओ कार्बन की -4 थी, सॉरी ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने -2 × 2 कितना लिखे -4, राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई +4, CH4 में क्या आई थी -4, CH2O में क्या आई थी 0। मतलब हर मॉलिक्यूल में एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिफरेंट आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि उससे जुड़ने वाले एलिमेंट कैसे हैं, है ना भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से आप लोग निकाल पाओगे। बहुत सारे एग्जांपल आपको अभी मैंने पीडीएफ में शेयर करना है, तो आप उससे बहुत सारे प्रैक्टिस लगाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर।